तरीके से हरे भरे पेड़ पौधों को कटाया जा रहा है, उस पर कोई भी लगान नहीं है। यहाँ तक कि शाहजहांपुर प्रशासन से लेकर जो ग्रामीण स्तर तक अगर हम देखें तो ऐसा ही मामला आज ऐठापुर के गांव से सामने आया। लोगों को पता चला कि बगैर जांच के, बगैर लेखपाल के अनुपस्थित में अगर कोई विवादी जगह थी या किसी की जो खेत के बीच में मेड़ होती हैं उन पर कोई विवाद थी या कोई पुराना विवाद था, बगैर जांच से पहले आखिर ये पेड़ क्यों कटवा दिए। इनका एक तरफ खेत है, एक तरफ ये जिस तरीके से यहाँ पर अवैध तरीके से जामुन का हरा भरा पेड़ काटा गया। सबसे पहले नाम बताना चाहेंगे आप? जी, राजेश कुमार दीक्षित। क्या पूरा मामला क्या है? यहाँ पर हरे भरे पेड़ पौधे काटे गए, पेड़ काटे गए हैं यहाँ पे। ये किस तरह से काटे गए, ना कोई परमिशन ली गई है किसी से, विभाग से, ना कुछ किसी को जानकारी दी गई। ये चोरी से पेड़ काटे जा रहे थे। यहाँ पर चोरी से पेड़ काटे? हाँ। तो आपको किस तरीके से पता चला? मुझे जब ग्रामीणों के द्वारा फोन किया गया कि ये पुराना बाग था हमारा, यहाँ पे ये पेड़ जो थे छूटे हुए थे, तो ग्रामीणों की तरफ से जब जानकारी दी गई कि यहाँ पे पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उसे कंफर्म करने के बाद फिर हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को जानकारी दी फोन से, और डीएफओ साहब को भी जानकारी दी। उसके बाद हम यहाँ मौके पे आए। तो जब हम पहुँचे तो वन विभाग की टीम और पुलिस विभाग की टीम आई हुई थी और उन लोगों ने इस कटान को रुकवा दिया जी। उसके बाद कटान पर रोक लगा दिया गया। और दूसरी बात हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर एक तरफ ये प्लेन खेत पड़ा हुआ है, इसमें कुछ फसल रही होगी, पीछे उधर गन्ना है, तो गन्ना क्या आपका है? हाँ, ये गन्ना मेरा है, यही मेरा खेत है। यहीं पे पहले बाग था। पहला यहाँ पर एक बाग हुआ करता था और काफी पुराने ये पेड़ थे। हाँ, काफी पुराने पेड़ थे, हमारे पूर्वजों ने लगाए थे वही। अच्छा, आपका सीधा कहना है कि मतलब आपको इससे कटान से पहले विपक्ष ने आपको एक बार भी नहीं बताया कि हमें पेड़ कटवाना है, या कोई किसी तरीके कोई बात किसी लेखपाल को लेकर कोई जांच बीच में? कोई कुछ नहीं हुआ, न मुझे कोई जानकारी थी इसकी। कोई जानकारी नहीं थी जी? आपकी अनुपस्थिति में एकदम हरे भरे पेड़ों को कटवा दिए जी। जिस तरीके से आपने देखा कि और भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करें। भैया, क्या लगता है आपको, यहाँ पर आपके क्षेत्र में हरे भरे पेड़ एक तरीके से बगैर कोई जाँच नहीं किसी की मेड़ पर है तो कटवा दिए गए? क्या लगता है? गलत है? क्या लगता है? गलत है। क्या इस तरीके से हरे भरे पेड़ कटने चाहिए क्या? नहीं भाई, यहाँ माल भी उठ गया, जब तक हम आए तब तक एक ट्राली माल भी चला गया। अच्छा, लगभग यहाँ पर कितने पेड़ कट गए? यहाँ 3 पेड़ कट गए जामुन के। 3 पेड़ कट गए जी। ये पेड़ लगभग कितने पुराने थे? ये 100 साल से ऊपर थे। 100 साल से ऊपर थे जी। क्या लगता है आपको, कहीं से शक है किसी पर, या किस तरीके से विपक्ष या बगैर सूचना दिए हुए, और कहीं लेखपाल कहीं किसी की जाँच भी नहीं कोई मिली भगत? ये ठाकुर साहब का पार्ट में खेत है, उन्होंने कटवाया। ये किसका खेत है इधर? ये अरविंद सिंह का। ये कहाँ के है? ये शेरा मुँह के है। शेरा मुँह के अरविंद सिंह जी। तो कोई सूचना नहीं दी आपको? कुछ नहीं बताया भी नहीं कभी। अच्छा, उन्होंने मेड़ सीधी की है पीछे से, जबकि ये बीबीपुर में है, हमारा खेत ऐठापुर में है। तो वहाँ पे जैसे मेड़ सीधी करके पीछे उनका प्लाट है, तो सीधी मेड़ बनाते हुए अपने आप आ रहे हैं, हमारा खेत वो अपने खेत के अंदर कर रहे हैं। अच्छा। जबकि जो पेड़ है ये किनारे खड़े हैं हमारे बाग के, उन्होंने मेड़ डाल के अपने में करना चाह रहे थे, अपनी तरफ से ही मेड़ बना रहे हैं। अपनी तरफ से मेड़ बना रहे जी। तो आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि लेखपाल से जांच करा लिया जाए? नहीं, कोई हमें मेटर नहीं था। जब वहाँ देखा आके हमने, तब मेड़ नहीं बनी हुई है। इससे पहले कोई मेड़ नहीं थी। वो मेड़ आज ही बनाई गई आजकल में। अच्छा जी। आपको कोई इसका संज्ञान नहीं था? जी जी। क्या कहते हैं भैया, आप बताइए कुछ, क्या लगता है कि यहाँ पर लगभग बता रहे हैं कि 3 पेड़ कट गए और कुछ ट्राली, 1-2 ट्राली यहाँ से लकड़ी गायब भी हो गई? इसमें बताने वाली क्या बात है, वो तो कटी गए। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, जो पेड़ पड़े हैं, जो पलमासा पड़ा हुआ है। क्या अवैध तरीके से, इस तरीके से हरे भरे पेड़ पौधे कटाए जा सकते बगैर जांच के? कोई मनचाहा जो हरा भरा पेड़ तो है कि हरे पेड़ किसी की और नहीं कटाना चाहिए। आजकल पेड़ तैयार नहीं हो पाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाती है, इतने जंगली जानवर हैं, सब कुछ है, पेड़ तैयार है तो नहीं कटाना चाहिए, गलत ही है। साथ ही हम कैमरा पर्सन से एक बार कहेंगे कि प्लीज एक बार दिखाएं कि जिस तरीके से अवैध तरीके से हरे भरे पेड़ पौधे काटे गए, उसके बावजूद भी ये जामुन के पेड़ थे, लगभग 3 पेड़ थे, उसके पहले यहाँ पर जो कुछ लकड़ी थी वो गायब कर दी गई। और साथ ही हम कहेंगे एक बार दिखाएं, हम आपको दिखाएंगे तस्वीरों में कि देखिए किस तरीके से अवैध तरीके से लकड़ी काट कर उस पर जो पतली पतली है पत्ते से ढक दिया गया, उस तरीके से एक बार आप दिखाएं। कैमरा पर्सन से कहेंगे देखिए जिस तरीके से ये पेड़ की जड़ है उस पर मिट्टी लगा दी गई, और जो हरा भरा पेड़ काट दिया उसके ऊपर मिट्टी डालकर और काफी ये अंदर दबा दिया गया, जिससे कि किसी को पता न चले। हो सकता है कि द्वेष भावना को लेकर ये चीजें की गई। अब हम आपको दिखाएंगे कि मेड़ की वास्तविकता क्या वास्तव में मेड़ का सीधान जो किया गया है वो सही है या गलत है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से ये, अगर इनका कहना है कि ये जो मेड़ सीधी है और सीधी मेड़ जाकर अगर हम बात करेंगे तो इस तरफ दबाई गई है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से इस खेत से गन्ने की तरफ मेड़ को दबाया गया। जी, कुछ कहना चाहते हैं?
जेसीबी ले आके ले काम किया गया। भाई हमारे शाहजहाँपुर में रहते हैं, हम गांव में अकेले रहते हैं, तो हमें डेरी एरी पे उधर देखना पड़ता है। इधर कम आ पाते हैं, थोड़ा खेत रह गया, बाकी रिलायंस में चला गया है। तो जेसीबी से मेड़ इधर बढ़ा दी गई? ये जेसीबी से ना किसी से ना हुई ना कुछ, अपने आप आके जेसीबी से मेड़ इधर मर्जी से? जी जी, ना हमें बताया और हमारे पेड़ कट गए यहाँ पे जो हमने कि बाबा का कहना है कि जिस तरीके से बगैर सूचना दिए हुए हरे भरे पेड़ काट लिए गए और जेसीबी बुलाकर मेड़ को दूसरे खेत की तरफ दबा दिया गया। साथ ही ये कई पहेली हैं जो हो सकता है ये पहेलियां तो तभी सुलझाई जा सकती है जिस तरीके से लेखपाल को, यहाँ पर जो क्षेत्रीय लेखपाल है, लेखपाल को बुलाया जाए, किस तरीके से इसकी जो वास्तविकता है, वो जो जांच है, उस जांच पूरी कराई जाए। जबकि ऐसा है कि खेत जो है ये बीबीपुर में है और इस साइड वाला जो रकबा वो ऐंठापुर में आता है। यहाँ से बीबीपुर लगती, पहले खूंटी लगी हुई थी, वो उन्होंने पहले उखाड़ के फेंक दी थी बहुत 10 साल पहले। लेकिन यहाँ पर रकबा चेंज है, एक खेत जो है वो बीबीपुर में, एक खेत ऐंठापुर में। हमारा खेत है वो ऐंठापुर में है और जो ठाकुर साहब का खेत है वो बीबीपुर में है। यहाँ पे रकबा भी चेंज है, उसके बावजूद भी वो मेड़ सीधी है, इसलिए इन्होंने मेड़ के पीछे इनका खेत है, सब इनका बाग है, यहाँ पे इनकी ही सब जमीनें हैं। पूरा गाँव इनसे डरता भी है। डरता क्यों? दबंग है क्या? दबंग क्या, उनके खेत में से चारा बीनने वाले आते हैं, बकरी वाले आते हैं, तो उस वजह से उनसे डर भी मानते हैं। पूरा गाँव उनका है। किसी से कुछ कह दिया, किसी को मार दिया क्या? अरे उनके बाबा यहाँ पे जिम्मेदार रहे हैं पुराने, तो वही उनका जलवा चल रहा है। तो जो चाहे वो कर सकते, चाहे हरा पेड़ हो चाहे सूखा पेड़ हो, उनके लिए कोई प्रशासन नहीं है। आप कह रहे हो कि मेड़ दबा दिया, पेड़ काट दे, तो आपको डर नहीं लगता? अरे डर नहीं लगता, तो हमारे पूर्वजों के पेड़ लगे थे, हमारा खेत सब रिलायंस चला गया, उसमें पैसे नहीं मिले, वो भी इनकी वजह से। इन्होंने अपना बचा लिया, हम लोगों को निकलवा दिया था। कहा फाइन करा रहे थे कि सबकी ज़मीनें बचा लेंगे, बाद में इन्होंने दिखा दिया कि हमारी इनकी ज़मीनें बंजर है, हमारी बढ़िया है, हमारी छोड़ दी जाए। कागजों में हेर फेर किया जी, ये पुरानी बात है। और ये नई बात है तो आप सामने दिखाई पड़ती है। मेड़ देखिए आप, सीधी मेड़ है, नहर से आई है। जिस तरीके से सीधा कहना है कि एक खेत जो है वो बीबीपुर में एक रकबा और एक खेत जो वो ऐंठापुर में है, शायद इसी बात को लेकर काफ़ी कुछ बातें पुरानी रही होंगी, जो कि इन बातों को दर्शाता है कि बगैर जानकारी दिए हुए, कोई भी पूर्व से जानकारी ना देने के बाद अचानक से हरे भरे पेड़। ऐसे कहना है कि जो कुछ दबंग लोगों के द्वारा जेसीबी से, जो जिस तरीके से आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पेड़ को उखाड़ के फेंक दिए गए, छोटे छोटे जो पेड़ हैं उनको किस तरीके से उखाड़ के एक तरफ फेंक दिया गया। और जेसीबी से आपको दिखाएंगे, जिसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जेसीबी के जो फावड़े होते हैं वो बने हुए हैं। जेसीबी से दूसरी जो मेड़ खेत के अंदर चली जाती है, दूसरे खेत में, बल्कि उसको भी कहीं ना कहीं से खरोच कर तोड़ दिया गया। आप जगह जगह देख सकते हैं कि गड्ढे से जेसीबी को बुलाकर अपनी दबंगई के बल पर किस तरीके से यहाँ पर एकाधिकार करने की पूरी कोशिश की गई है। जेसीबी से मेड़ तोड़ी गई, क्या पूरा मामला इधर? जी भैया, जेसीबी